लालची लकड़हारा। ढोलकपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपना घर चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामू की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इतने से पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे और पैसा दो। अरे भाग्यवान, अभी तो इतने ही है और लाकर पैसा मैं दे दूंगा तुमको। वो हमारे पड़ोसन को देखा है कितनी अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती है। तुम्हारे इतने से पैसा से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे और पैसा चाहिए, समझे तुम? भाग्यवान, मैं जंगल से और ज्यादा लकड़ियां काट कर भेजूंगा बाजार में, हमें और ज्यादा पैसा मिलेगा। जो करना है करो, मुझे पैसा चाहिए। अगर नहीं लाए तो मुझसे बात मत करना। रामू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामू ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। आज घने जंगल के अंदर तक जाता हूँ और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेचूंगा। आज रामू को ज्यादा लकड़ियाँ मिली और उन लकड़ियों को बाजार में बेचने के ज्यादा पैसे मिले, तो खुश होकर रामू ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामू ऐसा ही करने लगा। लो भाग्यवान, आज ज्यादा पैसा मिला है, सारा तुम रख लो और अपने लिए जो चाहिए वो ले लेना। हाँ, आज के लिए तो ठीक है, पर इतने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे और पैसा चाहिए। हाँ भाग्यवान, और ज्यादा पैसा ले आऊंगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। रामू हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे पैसा कमाने में मजा नहीं आ रहा है। चलो कुछ गलत काम करके और ज्यादा पैसा कमाते हैं। रामू पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामू एक मोटी रकम इसमें हार गया। अरे ये क्या हो गया? जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए एक दो मोटे मोटे पेड़ और काटने पड़ेंगे। हाँ, ये सही पेड़ है, इससे बहुत पैसा मिलेगा। जैसे ही रामू ने जंगल में जाकर एक मोटे पेड़ को देखा और जैसे ही रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को बड़े पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामू चौंक गया। फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामू कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं। लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी।
आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं कसम लेता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। अब से मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। यह सब सुनकर पेड़ को रामू के ऊपर दया आ गई। उसने रामू को छोड़ दिया। ठीक है रामू, आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर तुमको मुझे वचन देना होगा कि तुम अब से लालच नहीं करोगे और पेड़ नहीं काटोगे पैसे के लिए। पेड़ से छूटते ही रामू अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का कसम खा लिया। कहानी से सीख: लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।